मैं बड़े लोगों को जानता हूं, वो छोटे मसलों से नहीं निकलते। कुदरत उन्हें चाहती है कि इनसे बड़ा काम लिया जाए, लेकिन उन्होंने अपने आप की पूरी रिहर्सल ही छोटे काम के लिए की होती है। नहीं बात समझ लीजिए, मसलन आपने अपनी पूरी तैयारी गली के मैच तक रखी है। आप जब स्टेडियम में जाएंगे बुखलाहट शार हो जाएंगे, आप इतनी बुखलाहट होएगी आप फेस ही नहीं कर सकेंगे ऑडियंस को। अच्छा, जो गली का मैच होता है ना, उसमें ताने मेने छोटे होते हैं, आवाजें कम लगती। स्टेडियम तो बड़ी खौफनाक चीज। स्टेडियम में सम टाइम आपने ऐसे बल्ला पकड़ा होता है जिसने क्रिकेट खेला है स्टेडियम, और यूं कर रहे हैं और आप दूर देखते हैं तो तमाशाइयों में इशारा भी आपको कर रहा होता है। उस वक्त आपके पास जवाब देने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन होती है कि आप छिका मारें, क्योंकि अगर आप उसको जवाब जुबान से देना चाहें या बल्ला छोड़ के इशारे से देना चाहें, आपका वक्त बर्बाद हो जाता है। तो उस वक्त आपका काम जवाब होता है। अच्छा, वो छिके पे भी फिर इशारा दोबारा करता है कि तेरा तुक्का लग गया फिर जवाब एक और छिका होता है, और मुमकिन है फिर आप जवाब ना दे सकें और आप बोल्ड हो जाए, उड़ जाए किल्ली आपकी, तो आप नियत करके आए कि यार अगले मैच में जवाब दूंगा। दिस इज कॉल्ड लाइफ। हमारा मसला ये है कि हम कुदरत हमें हर जगह को अगर प्लेटफॉर्म कहा जाए तो वहां तैयारी का मौका देती है कि यहां बेहतरीन तैयार होकर अगले मकाम पे चले जाओ। यही वजह है कि दुनिया में बड़े लोग छोटे काम से बड़े काम पे या बड़े मिशन पे शिफ्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी बड़े काम के लिए की नहीं थी। ऐसे है तो सेल्फ हेल्प का बड़ा ही क्लासिकल सा जुमला और बड़ा ही वो लगता है जी किताबी बात है, लेकिन है रियलिटी उसमें। वो कहते हैं चलना ज़मीन पे चाहिए लेकिन निगाह आसमान पे होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पाँव ज़मीन पे हैं लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच बड़ी नहीं, जैसे मेरे मुताबिक जुर्म ये नहीं आप लाहौर में नहीं रह रहे, जुर्म ये है कि आप रह सियालकोट में रहे और सोच आपकी 400 साल पुरानी है। ये ज़्यादा खतरनाक बात है। आप अपग्रेड ही नहीं हुए। आपकी गाड़ी अपग्रेड हो गई है, आपका सेलफोन अपग्रेड हो गया, आपके कपड़े अपग्रेड हो गए हैं, आपके बैंक बैलेंस अपग्रेड हो गए हैं, आपकी प्रॉपर्टी स्कूल सब अपग्रेड हो गया, लेकिन आपकी सोच अपग्रेड नहीं हुई, वो पुरानी है। तो सर फिर आप कहें कि यार पता नहीं किस्मत ही होती है, जो होंदी किस्मत ही है लेकिन लिखी तुसी है, क्योंकि कुदरत बड़ी मेहरबान है। मेरा तारुफ जिस रब नाल है वो तो इन्ना मेहरबान रब है और इन्हें मौके दिंदा है। हम अपनी लाइफ को आज के टॉपिक का सेकंड स्टेप, पहला स्टेप सर क्या हो गया जो बातचीत मैंने क्या किए सर, बाज लोग जुमले बड़े अहम है सर, ये आपकी असल में स्टेट्स के स्टेप्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ। बाज लोग छोटा काम करते हुए बड़े काम वाली सोच नहीं अपनाते तो उस काम में कैद हो जाते।